जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान ग्रुप ए में है। ग्रुप ए स्टेजेस के जो भी मैचेस हैं, यूएसए से तकड़ी हार के बाद, शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान का सिनेरियो अब क्या बन रहा है, सुपर 8 में पाकिस्तान पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो यहाँ पे अब पूरा सिनेरियो डिस्कस करने लगे हैं, तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। यहाँ पर आपको ये बता देंगे कि पाकिस्तान किस सूरत में सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है, यानी हम ये सिनेरियो डिस्कस करने लगे हैं। टोटल टीम हमारे पास ग्रुप ए में टोटल 5 हैं: पाकिस्तान, यूएसए, इंडिया, आयरलैंड और कनाडा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें हम, यूएसए के पास टोटल अभी कितने पॉइंट हैं? टोटल इनके पास 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि दो में से दो मुकाबले ये जीत चुके हैं। इनके पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं। और दूसरे नंबर पर भारत है, एक मुकाबला आयरलैंड से ये जीत चुका है, तो इसके पास अभी हुए 2 पॉइंट। तो पाकिस्तान और आयरलैंड और कनाडा तीन एक एक मैच खेल चुके हैं, लेकिन इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। हम मान के चलते हैं कि इनके पास 0 पॉइंट है तीनों के पास। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगा? पाकिस्तान के जो भी मैचेस हैं पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान अपना पहला मैच यूएसए से हार चुका है। इसका मतलब है पाकिस्तान एक हार अब पाकिस्तान के पास है। दूसरा मैच पाकिस्तान का दोस्तों है भारत के साथ। अगर पाकिस्तान ये जीत जाता है तो पाकिस्तान के 2 पॉइंट हो गए। तीसरा मैच है पाकिस्तान का कनाडा के साथ। अगर पाकिस्तान ये भी मैच जीत जाता, जो कि 16 जून को होना फ्लोरिडा में, पाकिस्तान ये भी जीत जाता तो पाकिस्तान के 2 पॉइंट हो गए। अब पाकिस्तान का एक मैच रह गया आयरलैंड के साथ। तो पाकिस्तान अगर ये भी जीत जाता है तो पाकिस्तान के टोटल कितने पॉइंट हो गए? 4 मुकाबलों में से 3 जीते हैं, तो पाकिस्तान के टोटल हो गए 6 पॉइंट। अब यहाँ पे सिनेरियो ये डिस्कस करना है कि अगर फर्ज करो इंडिया वाला मुकाबला, जो दूसरा मुकाबला पाकिस्तान ये इन केस हार जाता है, तो पाकिस्तान के टोटल पॉइंट हो गए 4। और यूएसए के जो 2 मुकाबले हैं, जो कि आयरलैंड के साथ है और इंडिया के साथ है, अगर इन दोनों में से यूएसए एक भी जीत गया तो यूएसए के टोटल कितने पॉइंट हो गए? 6। तो इसका मतलब है यूएसए आगे निकल गया। और अगर पाकिस्तान हारा हुआ इंडिया से, तो इंडिया, इसका मतलब है कि 2 और जीत गया, तो इंडिया के भी कितने हो गए? 6। इसका मतलब है भारत और यूएसए ये सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इस केस में जब पाकिस्तान अगर हार जाता है इंडिया से, पाकिस्तान अगर हार जाता है इंडिया से, तो 2 पॉइंट, ये उस केस की बात हम कर रहे हैं। यूएसए और इंडिया सुपर 8 को क्वालिफाई करेंगी जब पाकिस्तान भारत से हार जाए और यूएसए अपने दोनों मुकाबलों से, जो इंडिया के साथ है और आयरलैंड के साथ है, इन दोनों में से सिर्फ एक जीत जाए, तो यूएसए और भारत क्वालिफाई कर जाएंगे ग्रुप ए में से सुपर 8 के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को भारत वाला मुकाबला भी जीतना पड़ेगा और पाकिस्तान को अपने 6 पॉइंट लाने पड़ेंगे। जब पाकिस्तान यहाँ पे 6 पॉइंट लाएगा और इंडिया पाकिस्तान से तो हार गया लेकिन यूएसए से और कनाडा से जीत गया, तो इंडिया के और 4 पॉइंट मिल गए। इंडिया के टोटल हो गए 6। जबकि यूएसए से भारत अगर जीता तो इसका मतलब है कि यूएसए दोनों हारे अपने मुकाबले, तो यूएसए के पास कोई पॉइंट नहीं बचेगा, तो इसके 4 ही रह जाएंगे। इंडिया के 6 हो जाएंगे और पाकिस्तान के 6 हो जाएंगे। फिर जो 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी वो होगी पाकिस्तान सुपर 8 के लिए और भारत सुपर 8 के लिए। अब ये आपको सारी खिचड़ी समझ आ गई है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे अंदाज में समझा पाऊँ तो ये है कि पाकिस्तान को, अगर सिंपली लफ्ज़ों में बता पाऊँ, 3 मैचेस में से पाकिस्तान को कोशिश ये करनी है कि अपने तीनों मैचेस ही जीतें, तब जाके 6 पॉइंट होंगे तो पाकिस्तान इजीली सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इन केस 2 जीतेगा तो पाकिस्तान के पास, फिर अगर 2 जीतता है तो पाकिस्तान के पास टोटल पॉइंट हो जाएंगे 4। तो फिर ये शर्त होगी, फिर जो हम कहते हैं कि फलां उससे हारे, फलां उससे हरा दे, उतने मार्जिन से उसको हरा दे, तो फिर पाकिस्तान का चांस बनेगा। फिर हम यही सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि यूएसए को अपने सारे मैचेस हारने चाहिए और रन रेट भी इनकी डाउन हो, तब पाकिस्तान जाके क्वालिफाई करेगा। और आयरलैंड और कनाडा भी अपने तकरीबन सारे मैचेस हारे, नहीं तो एक मैक्सिमम जीत जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ये वाला जो केस है जिसमें पाकिस्तान 2 जीतेगा, ये थोड़ा टफ लग रहा है। अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है इजीली बगैर किसी झंझट के, तो पाकिस्तान को तीनों में से तीनों मुकाबले अपने जीतने होंगे, तब जाके पाकिस्तान के 6 पॉइंट होंगे। और उस सूरत में भी यूएसए को अपने दोनों हारने होंगे। अगर वो एक अपना जीत जाता है, लेट्स सपोज, तो उसके 6 पॉइंट हो जाते हैं। फिर नेट रन रेट की बात आ जाएगी, लेकिन नेट रन रेट में फिर अगर पाकिस्तान की इंप्रूव हुई तो पाकिस्तान जाएगा, अगर यूएसए की इंप्रूव हुई तो यूएसए जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया है।
साथ में मैंने ये जो टेबल और पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाए हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको क्लियर समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी क्लैरिटी हो गई है सुपर 8 के लिए। वीडियो को लाइक कर दें और भी ऐसी एनालिसिस के लिए, डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।